हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आयुर्वेदाचार्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमआर आयुर्वेद हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर से मैं डॉक्टर मुश्ताक अंसारी आज हम फिर उपस्थित है आप लोगों के बीच। आज हम लोग जानेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी हर एक घर में भारतीय मसालों के रूप में बहुतायत में उपयोग किया जाता है और ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए इसे आयुर्वेद के 10 महत्वपूर्ण औषधियों में से एक औषधि हल्दी भी है। ये अपने औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में ये बहुत ही अहम स्थान रखता है और ये बहुतायत में उपयोग भी होता है। यदि पहले किसी को चोट लग जाता था या पैर में हाथ में कहीं लग जाता था, सूजन हो जाता था या हड्डियों में चोट हो जाता था, तो पहले ज़माने से दादी नानी के नुस्खों में से सबसे पहला रिकमेंडेड होता था हल्दी, प्याज और सरसों तेल मिक्स करके ऐसे पोटली बांधना, जिससे बहुत सारा फायदा होता था। दर्द में आराम हो जाता था, सूजन कम होता था और इस तरह के इसका इस्तेमाल होता था। और आज भी उतना ही मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल होता है। जोड़ों के दर्द हो या सूजन हो या फिर आपको ब्लड को शुद्धि करना हो, खांसी हो, इस तरह के बहुत सा टॉन्सिलाइटिस में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल गुण, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के चलते हल्दी एक अहम स्थान रखता है आयुर्वेद में। आज हम हल्दी के फायदों के बारे में नहीं जानेंगे, हम हल्दी के 7 बड़े नुकसान के बारे में जानेंगे। किन लोगों को हल्दी नहीं लेना चाहिए, उसे कैसे नुकसान करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक एक करके जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और चलिए जानते हैं हल्दी कैसे नुकसान हो सकता है और किन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसका शरीर में खून की कमी हो। एनीमिया, पांडु रोग में हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एज ए सप्लीमेंट के तौर पर हम खानों में हल्दी का इस्तेमाल होता है, सब्जियों में, सालनों में, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट के तौर पे हल्दी जो लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, हम उसका बात कर रहे हैं। हल्दी खास करके सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में लेने से यह आंतों में आयरन की ऑब्जर्वेशन को घटाता है, आंतों में आयरन को ऑब्जर्व नहीं होने देता है, इसके वजह से शरीर में खून की कमी हो जाता है। इसीलिए एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसका शरीर में खून कम हो, हेमोग्लोबिन का मात्रा कम हो या कमज़ोर हो, खास करके ब्लड की कमी की वजह से ऐसे लोगों को हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या यदि करना चाहिए तो कम क्वांटिटी में या अपने नज़दीकी डॉक्टरों से सलाह के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में शरीर में ब्लड की कमी होने से आपको नुकसान हो सकता है। कभी कभी ब्लड की कमी, अत्यधिक कमी जानलेवा साबित भी हो सकता है। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। चलिए अब हम लोग जानते हैं दूसरा, किन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की किडनी खराब हो या उसकी डायलिसिस चल रहा हो या किडनी कमज़ोर हो, डॉक्टर ने उसे किडनी की कुछ प्रॉब्लम बताई हो, तो ऐसे लोगों को हल्दी का एज ए सप्लीमेंट के तौर पर बिना डॉक्टरी मशवरा के बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हल्दी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है और ये किडनी के लोड को बढ़ा सकता है, किडनी को और डैमेज कर सकता है। इसीलिए बिना डॉक्टरी मशवरा के कभी भी एज ए सप्लीमेंट के तौर पर हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या फिर किसी को किडनी की पत्थरी हो, किडनी में पत्थरी हो, स्टोन बन रहा हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, तो ऐसे लोगों को भी हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट के तौर पर दिए जाने वाला हल्दी का जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होता है और ये नुकसान दे सकता है। इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है और अधिकांश जो पथरियाँ बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की ही बनती है।
और इसके वजह से पथरी में आपका इंक्रीज हो सकता है आपका, या फिर गॉल ब्लैडर में यदि पथरी है तो ये बाइल के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। बाइल सिक्रेशन बढ़ने से पथरी बाइल डक्ट में फंस सकता है और ये प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए बिना अपने डॉक्टर के मशवरा के बगैर हल्दी का इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर खास करके ज़्यादा मात्रा में ना करें। गॉल ब्लैडर के ये बाइल डक्ट में आके फंस सकता है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या किडनी में कहीं भी अगर पथरी है तो निकलने के दौरान यूरेटर में फंस सकता है और ये आपको नुकसान भी दे सकता है और बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट कर सकता है। चलिए अब जानते हैं चौथा, किन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। जो खून पतला करने वाली दवा खा रहे हैं, खास करके हृदय रोगी, वो अक्सर खून पतला करने वाला दवा खाते रहते हैं, या फिर किसी को ब्लीडिंग हो रहा है, चाहे वो नाक से नक्सीर की ब्लीडिंग हो, चाहे आंतों में अल्सरेटिव कोलाइटिस की ब्लीडिंग हो, चाहे वो बवासीर की मस्सों का ब्लीडिंग हो, चाहे महिलाओं में पीरियड के दौरान होने वाली हैवी ब्लीडिंग हो, कहीं से भी ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग जिस व्यक्ति को हो रहा है उसको कभी भी एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल करने से खून को पतला करता है। हल्दी में एक गुण होता है कि ये खून को पतला करता है, और हल्दी का इस्तेमाल करने से जिस व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है खून पतला होने की वजह से उसका ब्लीडिंग ना रुके, या ब्लीडिंग न रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कभी कभी सीवियर हो सकता है, इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि हल्दी में वो गुण होता है कि ब्लड को जमने से रोकता है, और इसके वजह से ब्लीडिंग और भी बढ़ सकता है और इस तरह के इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए जब भी कहीं से भी ब्लीडिंग किसी को हो रहा हो तो कभी भी अपनी डॉक्टर के मशवरा के बगैर हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं अगला, किन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको गैस बनता हो या फिर उसको खट्टी डकारे आता हो, गैस बनता हो, ब्लोटिंग होता हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के व्यक्ति को कभी भी हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज के व्यक्ति को यदि हल्दी का इस्तेमाल वो करता है तो इस तरह की जो बीमारी है वो और भी बढ़ सकता है और आपके आंतों में गैस को पैदा कर सकता है। इसकी तासीर गर्म होता है और ये पीत को सिक्रेशन को बढ़ा सकता है। पीत के सिक्रेशन बढ़ने से खट्टी डकारे और भी बढ़ सकता है और इस तरह के जो प्रॉब्लम है उसमें इजाफा हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने डॉक्टरी मशवरा के बगैर इस तरह के रोगी हल्दी का सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं छठा, किन लोगों को हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। वैसे पुरुष सेक्स संबंधी कोई समस्या हो तो वैसे पुरुषों को हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को घटाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल घटने से पुरुषों में बहुत सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो घटता है और सेक्स संबंधी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए खास करके हल्दी का इस्तेमाल वैसे पुरुष को कभी भी नहीं करना चाहिए जो सेक्स से संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी घटता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को ये घटाता है। इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर बिना डॉक्टरी मशवरा के कभी भी ऐसे पुरुषों को हल्दी नहीं लेना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं सातवां और लास्ट, किनको हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे लेडी जो प्रेग्नेंट हो, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो, उसको कभी भी हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मिसकैरेज की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे भी हल्दी का तासीर गर्म होता है और ये गर्भ को नुकसान कर सकता है। इसका जो गुण है वो पीरियड को लाने वाला होता है और ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल करने से खास करके प्रेग्नेंट महिला को कभी कभी
भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अपने डॉक्टर के मशवरा के बगैर कभी भी हल्दी का इस्तेमाल एज ए सप्लीमेंट के तौर पर ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।